हजरात गिरामी, लायक मुबारकबाद हैं वो बच्चे जिन्होंने ये काविश करके मेहनत करके ज़िक्र हुसैन की महफिल सजाई, रचाई और बसाई है। दुआ है अल्लाह ताला इन बच्चों के हौसलों को और बुलंद फरमाए और इन्हें हर आफातों, मसाइबों, परेशानियों से महफूज रखे। यकीनन ज़िक्र हुसैन की महफिल सजाना बाइसे बरकत है और यकीनन ज़िक्र हुसैन के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खताओं को माफ़ फरमा दिया करता है, गलतियों को दरगुजर कर दिया करता है। क्योंकि आले रसूल से मोहब्बत करने के नतीजे में जो उनसे मोहब्बत करता है दुनिया ही में उसे फैज़याब कर दिया जाता है। मर्दे हक बातिल के आगे खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अज़ीमुल बरकत कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये इमाम अहले सुन्नत बरेली की सरजमीन से कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप आईने नूर हैं, अहले बैत आपके वो भी नूर हैं, घर वाले भी नूर हैं, आप तो आईने नूर हैं। अज़ीज़ान इस्लाम, कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र मैदान करबला में इमाम हुसैन से बढ़कर दुनिया में किसने किया है? कोई तारीख नहीं मिलती कि इमाम हुसैन से ज्यादा किसी ने सब्र किया हो। एक लाश नहीं, दो लाश नहीं, 72 लाशों को इमाम ने उठाया था अपने कंधे पर, ला करके खेमे में रखा था। जानेसार ने दम तोड़ दिया था। निगाहों के सामने जिन लाशों का अंबार लगा था उनमें सिर्फ अपने ही नहीं जिगर के टुकड़े थे, बल्कि भाई और बहन की निशानियां भी थी उसमें। वो भी बेगौरो कफन मैदान करबला में पड़ी हुई थी। अज़ीज़ान इस्लाम, मैंने कल ये बयान किया था कि लुटा पटा ये काफिला कूफा के शहर में, उस शहर में जहां का हाकिम इब्ने ज़ियाद था, दारुल इमारत में पहुंचा और वहां से उसने दमिश्क की जानिब रवाना कर दिया था। दमिश्क वो शहर था जो यजीद का दारुल खिलाफा था, जहां यजीद रहता था, वही दमिश्क है। वहां के लिए जब उसने रवाना किया तो अज़ीज़ान इस्लाम उसी सूरत में ऊंट के नंगी पीठ पर सैयदानियों को सामान की तरह लाद दिया गया था।
बच्चे बड़े बूढ़े जो भी थे, औरतें थीं, सबको सामान की तरह हाथ बांध के, रस्सी बांध करके, हथकड़ियां लगा करके सामान की तरह लाद दिया गया था ऊंट के नंगी पीठ पर। रास्ता चल रहे हैं, चलते चलते इन जालिमों के पास जो पानी था वो खत्म हो गया। इन्होंने एक जगह पड़ाव डाला, अपने खेमे को नस्ब किया, एक आदमी को भेजा कि जाके पानी ले आओ। वो कहीं चला गया पानी लेने के लिए, और ऐसे ही धूप की तमाज़त में सैयदानियों को खुले आसमान के नीचे उतार दिया गया था। वहां एक टीला था, छोटे छोटे पौधे थे वहां। हजरते सकीना, जिनका नाम सुकैना है, उर्फे आम में उन्हें सकीना कहा जाता है। हजरते सकीना चली गई उस ओट में थोड़ी देर आराम करने के लिए। वहां साया था, उस साये में जाके बैठ जाती हैं, नींद आ जाती है। उसी दरमियान वो पानी लेकर के आदमी पहुंचा, ये जालिम फिर चल पड़ते हैं। हजरत ज़ैनब आवाज दे करके सबको जल्दी जल्दी बैठाती हैं और रवाना होता है काफिला। थोड़ी दूर जाने के बाद हजरत ज़ैनब को होश आया कि मेरी भतीजी सकीना नहीं है। पीछे पलट करके वो आई भागी हुई, एक कोहराम मच गया। भागी हुई वो आई उसी जगह पर, चूंकि रात हो गई थी, सन्नाटा था। मगरिब के बाद हजरत सकीना को तलाश करते करते उस जगह पहुंची जहां वो लेटी हुई थी। तो इन्होंने अपने निगाहों से देखा कि एक खातून है, उस खातून के गोद में हजरत सकीना लेटी हुई है। और जैसे बच्चों की आदत होती है कहानियां सुनने की, ऐसे ही हजरत सकीना उस खातून को मैदान करबला के वाकया सुना रही थी कि करबला के मैदान में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो सारा वाकया सुना रही थी। हजरत ज़ैनब आवाज देते हुए वो जब वहां पहुंचती हैं, सुकैना 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 आवाज लगाती हैं, तो हजरत सकीना उठती हैं कि हाँ फूफी जान मैं यहाँ हूं। तो देखा कि गोद में वो लेटी हुई है। हजरत ज़ैनब करीब पहुंचती हैं और बहुत सारी दुआएं देती हैं उस खातून को कि हे खातून, इस परदेश में मेरी बच्ची को तुमने सहारा दिया है, मेरी बच्ची को तुमने अपनी गोद में लिया है, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। तो अजीजान इस्लाम आवाज आती है, ज़ैनब तू मुझे पहचानती नहीं है, मैं वही फातिमा हूँ जो फातिमा हूँ, तेरी माँ हूँ, तू मुझे पहचान नहीं रही है। मैं ऐसे मोड़ पर ऐसे वक्त में इनकी मदद के लिए पहुंच जाया करती हूँ। अजीजान इस्लाम जरा सोचो, हजरत खातून जन्नत उन्हें दिलासा दे रही थी, उठाया हजरत सकीना को और लेकर के चल पड़ती है। अब आप जरा गौर करें, वहां जा रही हैं जिस जगह यजीद पलीद अपना दारुल खिलाफा बनाए हुए था, कुर्सी इख्तिदार पे जहां बैठा हुआ था, उसी जगह पर जाना है। दमिश्क है, सारे लोग टांटे मारते हुए उस मजमे में लोग इस काफिले को, लूटे पटे काफिले को, ताराज कारवां को देख रहे थे। कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि ये कौन से लोग हैं जो लूटे पटे आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो घोड़े पे सवार हैं, ये कौन लोग हैं जो सामान की तरह ऊंटों पर लदे हुए हैं।
उन्हें ये भी नहीं मालूम था। अजीजान इस्लाम, एक सहाबी रसूल है जो मदीने से तशरीफ लाए थे। उन्होंने सुहैल इब्ने साद हैं, वो बयान करते हैं कि मैंने जब देखा कि दमिश्क में बहुत लोग खुशियां मना रहे हैं, घर घर चिरागा कर रहे हैं, इटखेलियां खेल रहे हैं, एक मेला जैसा समा है। मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई ये तो बताओ, क्या तुम्हारी कोई ईद है या कोई त्योहार है? क्या मामला है, इतनी खुशियां क्यों है? तो एक आदमी ने बताया, तुम्हें मालूम नहीं है, कहाँ के रहने वाले हो, शाम के रहने वाले नहीं हो? उन्होंने कहा नहीं, हम मदीने के रहने वाले हैं, मगर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, ईद जैसा समा है, बात क्या है? तो अजीजान इस्लाम वो जवाब देता है, बात सिर्फ ये है कि चंद बागी थे जो यजीद के खिलाफ बगावत कर दिए थे, उनका सर काट लिया गया है। उनका सर है ये जो सामने नेज़ों पे बुलंद है, और ये उनके घर वाले हैं जो कैदी बना करके ऊँटों पे लाद दिए गए हैं। अजीजान इस्लाम, जब इतना इसने सुना तो ये सहाबी रसूल थे, आगे बढ़ते हैं, जाके देखते हैं कि ये कौन लोग हैं, किनका सर बुलंद है। जा करके देखा तो देखने के बाद चूंकि खून में लथपथ था हजरत इमाम हुसैन का चेहरा, काकुल शरीफ भी बाल में उलझे हुए थे, बाल शरीफ में गर्दो गुबार लगे हुए थे। इसने गौर से देखा, इसने कहा कि ये तो इमाम हुसैन की शक्ल से मुशाबिहत रखती है, ये तो इमाम हुसैन है, क्योंकि मदीने में उसने बारहा इमाम हुसैन को देखा था, उनका बचपना देखा था, उनकी जवानी देखी थी। उसने ये देखा था कि बार बार रसूलुल्लाह के गोद में ये खेला करते थे, नबी करीम के कंधों पे इन्होंने सवारी किया था बार बार। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जब बार बार ये देखता है और कहता है ये तो इमाम हुसैन की शक्ल नजर आ रही है, इमाम हुसैन का चेहरा नजर आ रहा है, ये सर इमाम हुसैन का नजर आ रहा है, तो एक सिपाही ने कहा हाँ वो इमाम हुसैन ही हैं जो तुमने देखा है, वो उन्हीं का सर है, उन्होंने ही बगावत किया था, उन्होंने ही यजीद के हाथ पे अपना हाथ नहीं दिया था, इसलिए उनका सर काट करके बुलंद किया गया है। इतना सुनना था कि अजीजान इस्लाम, उसने कहा जालिम, तुम लोग तुफ है तुम्हारी जिंदगियों पर, जिनके नाना का तुम कलमा पढ़ते हो और जिनसे तुम उम्मीद रखते हो कि मैदान महशर में शफाअत हो जाएगी, क्या ये शफाअत करेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इसलिए कि उनके नवासे को तुमने कत्ल किया बेदर्दी के साथ, और सैयदानियों को तुमने नंगी ऊंट के पीठ पर तुमने सामान की तरह लाद दिया है। जालिमों, तो क्या तुम अब भी शफाअत के उम्मीदवार हो? अब भी ये चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी खताएं माफ फरमा देगा, रसूलुल्लाह हमारी बख्शिश फरमा देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। अजीजान इस्लाम, ये सुहैल इब्ने साद उन लोगों को तुफ कह करके निकालते कहते हैं और वहीं से पलट आते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये ताराज काफिला जब वहाँ पहुँचता है यजीद के दरबार में, यजीद एक एक छाक के सामने एक एक से पूछ रहा था, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? एक एक सैयदानियों से कहा, कुर्सी पे बैठा हुआ था और उसने कहा कि सामने मेरे हर कैदी लाए जाएं। एक एक कैदी लाए गए, सबसे पूछ रहा था, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? हजरत सकीना के पास भी वो आया, उनसे भी यही पूछा तुम कौन हो, लेकिन वो बोल नहीं रही थी। फिर वो अपने फूफी हजरत ज़ैनब के पीछे छुप जाती है। अजीजान इस्लाम, दोबारा उसने पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? फिर भी वो नहीं बोलती है, फिर पीछे जाके छुप जाती है, फिर इधर से घूम करके वो कहता है, तुम बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? अजीजान इस्लाम, इतना सुनना था कि वो हजरत ज़ैनुल आबदीन
जो कराह रहे थे, बीमारी अलालत की वजह से बिस्तर से, अलालत की वजह से बिस्तर से उठा करके उन्हें लाए थे, वो जालिम कराह रहे थे, दर्द से बुखार शिद्दत का था। उन्होंने कहा जालिम मैं ये सकीना है और सकीना के गले में इतनी मजबूत रस्सी तुमने डाल दी है, उस रस्सी को तो ढीली करो, वो बच्ची बोल नहीं पा रही है, रस्सी तो मजबूत इतना कर दिया है तुमने, इतना कस दिया है जिससे उनकी बोली नहीं निकल रही है। अजीजान इस्लाम रस्सी ढीली, उसने एक सिपाही से कहा जाके रस्सी को ढीली कर दो। जैसे ही सिपाही आगे बढ़ता है, हजरत सकीना लपक के हजरत ज़ैनुल आबिदीन की गोद में आ जाती हैं। भैया ये नहीं हो सकता है कि मेरे जीते जी कोई सिपाही मेरे हाथ लगा दे। अजीजान इस्लाम जरा सोचो तो सही, ऐसे वक्त में हजरत ज़ैनुल आबिदीन खुद रस्सी को ढीली करते हैं। बात होती है यजीद के दरबार है, यजीद बैठा हुआ है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए हैं, हजरत ज़ैनब भी खड़ी हुई हैं और हजरत ज़ैनब की ललकार सुनाई पड़ती है। अजीजान इस्लाम जब उसने कहा था कि ऐ ज़ैनब देख लो, तुम्हारे भाई ने मुझसे बगावत किया, उसका नतीजा ये हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि उसका सर काट लिया गया और उसके बाद एक तख्त सामने रखा हुआ था, उसके हाथ में एक छड़ी थी, लबहाए मुबारक को बार बार जुम्बिश दे रहा था और कह रहा था ये बागी है, ये बागी है, इसी मुंह से तूने बगावत किया था और यही मुंह है जो तूने खिलाफत का दावेदार हुए थे तुम। लिहाजा अजीजान इस्लाम एक सहाबी रसूल वहाँ मौजूद थे, उन्होंने डांट के कहा कि यजीद उठा ले, हटा ले अपने उस छड़ी को, मैंने लबहाए मुबारक को बार बार चूमते हुए नबी को देखा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत बार बार इस लब को चूमा करते थे, हटा ले अपनी छड़ी को। अजीजान इस्लाम हजरत ज़ैनब भी गरजदार आवाज में चीखती है कि जालिम ये माना कि हमारी बेबसी ने तुझे दिलेर कर दिया है, मगर जालिम तो कलमा पढ़ने का एहसान भी तो भूल गया है, ये माना कि हमारे चेहरों के मुहाफिज को तुमने शहीद कर डाला है, लेकिन जालिम तू ये नहीं जानता है अभी तो दुनिया में मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है, इसके बाद आखिरत में मेरा नंबर होगा। मैं जाकर के आखिरत में मैं जब वहाँ अपने नाना जान से तुम्हारी शिकायत करूंगा तो नाना जान तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे वो सब जानते हो तुम, उसके बावजूद तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। अजीजान इस्लाम जरा गौर करो, एक सिपाही चला आता है, वो नहीं जानता था कि अहले बैत हैं, उसे ये नहीं मालूम था कि ये नबी के खानदान वाले हैं, वो ये नहीं जानता था कि रसूलुल्लाह की बहू बेटियां हैं। वो आया और आने के बाद में कहा कि इनमें से एक बेटी का नाम फातिमा भी था, वो हजरत इमाम हुसैन की शहजादी थी, उसको उसने देखा, देखने के बाद में कहा यजीद से कि यजीद ये लड़की मुझे दे दे, मैं कनीज बना करके उसे रखूंगा। इतना सुनना था कि हजरत ज़ैनब के तेवर बदल जाते हैं। जालिम तुझे शर्म नहीं आती है, नबी के अहले बैत को तू कनीज बना करके रखना चाहता है, हमारे घर के बच्चों को तू कनीज बनाना चाहता है, जालिम हट जा निगाह के सामने से। अजीजान इस्लाम जब उसे ये मालूम हुआ कि ये तो रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, ये तो नबी कौनो मका के घर वाले हैं, अहले बैत हैं, तो उसने भी लानतान यजीद को किया, ए यजीद तेरी गैरत कहाँ मर गई है, तू ही तो है कि रसूलुल्लाह का कलमा भी पढ़ रहा है और उनके भतीजों और उनके भांजों को, उनके नवासों को तूने इस तरीके से बेदर्दी के साथ शहीद किया है और उन्हें लौंडी और गुलाम बना करके निगाहों के सामने लाया है। यजीद तू पलीद है, तू गंदा है, इसलिए तेरी हुकूमत ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। अजीजान इस्लाम उसने ये सोचा कि अगर हम इन्हें अहले बैत को दमिश्क में रखते हैं तो मुमकिन है कि कोई खलफशार हो जाए, कोई ऐसा इंतशार बर्पा हो जाए कि दमिश्क में भी वावेला मच जाए। वह मसलहत देखते हुए उसने पूरे काफिले को, पूरे कारवां को उसने भेज दिया कि चले जाओ। तो कैद खाने में उसने भेजा, पहले कैद खाने में भेजा और फिर कैद खाने के बाद अजीजान इस्लाम अब आप जरा सोचो, आंखें बंद करके उस मंजर का जायजा लो। कैद खाना है, रात का सन्नाटा है, यजीद दरबार में बैठा हुआ है, रात के सन्नाटे में रोने की आवाज आती है, चीखने की आवाज आती है, लेकिन अजीजान इस्लाम क्यों चीखा जा रहा है? ये कोई और नहीं चीख
चीख रहा था, बल्कि हजरत ज़ैनब चीख रही थी। वो हुआ यूं कि उसी दरवाजे से जिंदा के दरवाजे से, उसी कैद खाने के दरवाजे से एक आदमी निकला जो जा रहा था कहीं। हजरत सकीना ने उनसे रोका, रोकने के बाद कहा, ए जाने वाले जरा रुक जा, कहाँ जा रहा है? उसने कहा, हम मदीने जा रहे हैं। किस रास्ते से जाएगा? करबला के रास्ते से हम मदीना जाएंगे। इतना सुनना था कि अजीज़ान इस्लाम हजरत सकीना रोने लगती हैं। कहा कि जब तू करबला जाना तो मेरे बाप का कुचला हुआ लाशा वहाँ पड़ा होगा, उन्हें अपने हाथों के कलावे में ले लेना और बहुत देर तक लेने के बाद ये कह देना कि अरे या हुसैन, तुम्हारी बेटी शाम के कैद खाने में उस दरवाजे पे मैं देख करके आया हूँ जो नंगे सर बैठी हुई है, उसका सलाम ले लो। अजीज़ान इस्लाम उसे संदेश दे रही हैं हजरत सकीना, और संदेश देने के बाद जब वो वापस वो चला गया तो हजरत सकीना वहीं बैठे बैठे वो इतना ज्यादा गश आ जाता है उन्हें कि बिरादान इस्लाम उसी कैद खाने में वो हमेशा के लिए रुखसत हो जाती हैं। उनकी भी रूह कब से उन सिरी से परवास कर जाती है। हजरत ज़ैनब बार बार आवाज देती हैं। आवाज सुनने देने के बाद जब उस दरवाजे पे पहुंचती हैं तो देखा कि हजरत सकीना भी उस दुनिया से कूच कर गई हैं। अब आप जरा सोचो, शाम के कैद खाने में हजरत सकीना भी रुखसत हो गई हैं। हजरत ज़ैनब यही आवाज यही मंजर देखने के बाद रोने लगती हैं, चीखने लगती हैं, और जब चीखती हैं, रोती हैं, तो यजीद की नींद में खलल वाक़े हो गई। यजीद ने कहा, ये कौन चीख रहा है? ये कौन वावेला मचा रहा है? ये कैसा शोर हो रहा है? तो अजीज़ान इस्लाम लोगों ने बताया कि ये हजरत ज़ैनब हैं जो शोर मचा रही हैं, ये हजरत ज़ैनब हैं जो चीख लगा रही हैं। कहा, क्यों चीख लगा रही है, क्यों शोर कर रही है, क्यों रो रही है? तो जवाब मिलता है कि हजरत सकीना रुखसत हो गई है। हजरत सकीना यहाँ से रुखसत हो गई है। उनके रुखसती पर अजीज़ान इस्लाम, उनके रुखसती पर हजरत ज़ैनब रो रही है। बिरादान मिल्लत इस्लामिया जरा सोचो, रात का सन्नाटा है और उसके बाद हजरत सकीना इस खाकदाने गीती से रुखसत हो गई हैं। रो रो करके सुबह होती है। सुबह सिपाहियों के साथ हम राह भेज दिया जाता है यहाँ से मदीना शरीफ की तरफ, और मदीने में कोहराम बर्पा हो गया था, क्योंकि वहाँ पहले खबर पहुँच चुकी थी कि करबला में जो हुसैन का छोटा सा काफिला गया था उसको जालिमों ने रौंद डाला है। जालिमों ने, यजीदियों ने उन्हें तोहतेक कर दिया है। यजीदियों ने उनके सर को काट करके तमाशा लगाया था। अजीज़ान इस्लाम वहाँ पहले मालूम हो गया था। पूरा मदीना बाहर आ गया देखने के लिए। जब ये कारवां पहुंचा था, लूटा पटा काफिला, हजरत ज़ैनब ने कहा था कि ऐ जालिम, मुझे तू ऊँट को भेज रहा है, हमें तू घोड़े के साथ भेज रहा है, हमें तू फौज के साथ भेज रहा है। हमें फौज की जरूरत नहीं है जालिम। याद रख, जब मैं मदीने से मक्के आई थी, मक्के से जब तुम्हें यहाँ आई थी, कूफे आई थी, तो मेरे सामान 40 घोड़ों पे लदे हुए थे। अब तू मुझे ऐसे ही भेज रहा है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, यजीद याद रख ले कि मेरे 2-3 सामान है, उसे वापस कर दे, तेरे सिपाहियों ने लूट लिया है। उसने कहा कि लूटा हुआ सामान वापस नहीं होगा। कहा, सारा सामान तू रख ले, मगर मेरे चंद सामान को वापस कर दे। उनमें रसूलुल्लाह का इमामा शरीफ है, मुस्तफ़ा जान रहमत की पगड़ी शरीफ है, और मेरे वालिदे घरामी की जुल्फ़कार है, और मेरी मुक़द्दस माँ खातून जन्नत की, मेरी दादी की जो है दुपट्टा है, चंद दुपट्टे हैं जिन्होंने अपने हाथों से बनाया था, उसे वापस कर दे, तेरे सिपाही वापस मुझे कर दे, ये तबर्रुक के तौर पर मैं रखूंगा। अजीज़ान इस्लाम, आप सोचिए, कोहराम बरपा था, एक शोर, एक वावेला मच रहा था मदीने की गली कूचों में। इमाम वह हसरता का नारा लग रहा था, इमाम अली मकाम का नारा लग रहा था। हजरत सोगरा पछाड़े खा खा करके गिर रही थी, वही हजरत सोगरा हैं। बिरादान
इस्लाम जिन्होंने ये कहा था अब्बा मुझे कब लेने आओगे, तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा था बेटी सोगरा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, एक दिन ऐसा होगा कि अली अकबर आएगा तुम्हें लेने के लिए। लेकिन आज अली अकबर नहीं है, ना अली असगर है, ना कासिम है, ना अब्बास है, ना हजरत ज़ैनुल आबिदीन, ना हजरत अली अकबर है, कोई नहीं है, और मोहम्मद भी नहीं है, कोई नहीं है। हजरत सोगरा बार बार पूछ रही हैं, बार बार गश खा करके जमीन पे गिर जाती हैं, होश आता है तो फिर अली अकबर को पूछती हैं, होश आता है तो अली असगर को पूछती हैं, होश आता है तो कासिम और मोहम्मद को पूछती हैं, वो होश आता है तो सारे लोगों को एक एक करके ये पूछती हैं कि बाबा जान कहाँ हैं, ये पूछती हैं कि हजरत इमाम हसन कहाँ, इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम कहाँ हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आप जरा सोचिए, सर झुकाए हुए आकाए कायनात के रोज़े अतहर पर ये काफिला जिस घड़ी पहुंचता है तो एक शोर बर्पा हो जाता है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन हैं, रो रो करके सारी दर्द की बातें बताते हैं, करबला का सारा वाकया बताते हैं। हजरत ज़ैनब रो रो के बयान कर रही है, नाना जान वही हुसैन था जिसको आप गोदों में खिलाया करते थे, उसी को तुम्हारे कलमा पढ़ने वालों ने उनको बेदर्दी के साथ शहीद किया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारे वाकयात निगाहों के सामने आए और हजरत ज़ैनब सबको गिनाती हुई चली जा रही हैं, अपनी बिपता सुना रही थी, अपनी कहानी सुना रही थी, अपनी मामलात को बता रही थी कि ये नाना जान ऐसा ऐसा सुलूक उन लोगों ने किया मेरे साथ। बिरादरान इस्लाम, इसी पर यजीदियों ने बस नहीं किया था बल्कि एक फौज भेजा था। अब यहीं से जरा तारीख को देखिए, एक फौज उसने मदीना शरीफ की जानिब भेजा। मदीना शरीफ बिरादरान इस्लाम जिस मिट्टी में शिफा है, मुस्तफा जान रहमत कहते हैं जिसने मदीना शरीफ से लड़ाई की वो जहन्नमी है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सब के सब जन्नती हैं। इरशाद फरमाया मदीना शरीफ को बुरा न कहो क्योंकि मदीना शरीफ में मैं मौजूद हूं। लेकिन इस जालिम यजीद ने फौज भेज करके मदीना शरीफ पे चढ़ाई कर दिया। 3 शबाना रोज तक मदीने की औरतों पर अपनी पुलिस को हलाल कर दिया था और 3 शबाना रोज तक मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए थे, अजान तक नहीं हुई थी। अब आप जरा सोचो, और यजीद को अमीरुल मोमिनीन का नारा देने वाले ये तारीख कहां भुला सकते हैं। 3 रोज तक मस्जिद नबवी शरीफ में अजान नहीं हुई थी, उसमें घोड़े बांधे गए थे। घोड़े और ऊंटों ने उस मस्जिद नबवी शरीफ में जहां जन्नत की क्यारी है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामने रोजा है, वही मस्जिद नबवी शरीफ है जहां एक रकात पढ़िए तो 70 नेकियां आपके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। एक रकात पढ़ने पर 70 रकात का सवाब मिलेगा। एक दिरहम खैरात करने पर 70 दिरहम का खैरात करने का आपके नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। वही मदीना शरीफ है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कहते हैं, तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। मदीना में जो अगर मौत आ जाती है तो अज़ीज़ान इस्लाम सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नती है, जन्नत में चला जाए। लेकिन आप जरा सोचो, उसी मदीना शरीफ में इस जालिम ने अपने हुकूमत, अपने फौजियों को भेज करके, अपने सिपाहियों को भेज करके वहां तबाही मचा दिया था, बवाला मचा दिया था और 3 रोज तक मारे खौफ के लोग घरों से बाहर नहीं निकले थे। उसके बावजूद इसके सिपाही नंगा नाच रहे थे मदीने के गली कूचों में। अज़ीज़ान इस्लाम गौर तो करो,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से, जिस गलियों से, जिस शहर से, जिस जगह से गुजरे थे, उन्हीं रास्तों, उन्हीं गलियों में ये जालिम हुकूमत अपनी सरकशी के साथ घूम रहा था और 3 रोज तक मस्जिद नबवी शरीफ अजान से खाली रही। वहां मचाने के बाद मक्के पर उसने चढ़ाई किया, वही मक्का जहां खाने काबा है, उसी मक्के की सरजमीन वही मक्का है जहां वो फिदिये में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुम्बा जो ज़बह किया था उसके सींग नसब था। मिनजनीक के जरिया आग का गोला फेंक फेंक करके खाने काबा को जला दिया था इसने, इस जालिम हुकूमत ने। मिनजनीकों के जरिया खाने काबा का गिलाफ जला दिया, उसके सुतून को टेढ़ा कर दिया पत्थर फेंक फेंक करके, और उसके बावजूद एड़ी से चोटी तक लोग जोर लगा रहे हैं कि यजीद जन्नती है, यजीद अमीरुल मोमिनीन है, यजीद अजीजाने इस्लाम ये वो नाहंजार है जिसने खाने काबा की बेहुरमती किया, मस्जिद नबवी शरीफ की बेहुरमती किया। और उसी दरमियान जब ये खाने काबा को बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसकी फौज वहां खाने काबा पर यलगार कर रही थी पत्थरों की, तो एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने कहा, जालिमों तुम लोग तो यहाँ खाने काबा को ढाने में लगे हुए हो, तुम्हें कुछ खबर भी है? तुम्हारा आका यजीद मर गया है, उसकी खबर लो। इतना सुनना था कि तमाम सिपाहियों के हौसले पस्त हो गए, उनके हौसले पस्त हुए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया एक छोटा मामूली सा दर्द हुआ था, उसे दर्द कौलंज उसे हुआ था, और 3 रोज तक यजीद के मुंह में अगर एक कतरा पानी भी जाता था तो जैसे मछली तड़पती है ऐसे वो तड़पने लगता था। और 3 रोज तक एक निवाला रोटी उसके हलक के नीचे नहीं उतरता था, अगर उतरता तो जैसे वो आंत में उसके आग किसी ने डाल दिया हो। तड़प तड़प करके वो 3 रोज में खत्म हुआ, मर गया। जब वो मरा तो इन सिपाहियों को कुछ होश आए, और मरने से पहले उसने अपने बेटे माविया को, उसके बेटे का भी नाम माविया है, बड़े लड़के का नाम माविया था, उसने बुलाया, माविया मैं अब दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, मर रहा हूं, मेरी जगह पर तू खिलाफत ले ले। उसने एक चीख मारी, कहा जिस खिलाफत में अहले बैत का खून शामिल है उस खिलाफत को मैं नहीं लूंगा। यजीद जब मर गया तो लोगों ने उसे जबरदस्ती खिलाफत सौंप दिया, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा इसमें, इस खिलाफत में, इस हुकूमत में इमाम हुसैन के खून की बू आती है, मैं खिलाफत नहीं ले सकता हूं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उसी दरमियान एक आदमी था जिसका नाम जिसका नाम मुख्तार सकफी था। मुख्तार सकफी था, वो एक मामूली सा इंसान था, कोई फौज उसके पास नहीं थी, कोई ताकत उसके पास नहीं था। मुख्तार सकफी ने ऐलान किया कि मैं इमाम हुसैन का बदला लूंगा, खून का बदला लूंगा। इतना सुनना था कि लोग जूक दर जूक उसके झंडे के नीचे जमा होने लगे, और देखते देखते कूफा के उस दारुल अमारत में जहां अभी थोड़ी दिनों पहले इब्न ज़ियाद बैठा हुआ था, उसी कुर्सी पे बैठ करके ऐलान कर रहा था कि जितने कातिलाने हुसैन हैं जो करबला में लड़ने के लिए गए हैं, अगर उनका सुराग मिल गया कि फला के घर में है तो उस घर को फूंक दिया जाएगा। यह मुनादी कूफे में सूंघ रहा था। अब आप जरा सोचो, अभी थोड़े दिन पहले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद यही ऐलान कर रहा था कि मुस्लिम इब्न अकील जिसके घर में है वो अगर मालूम ये हो गया तो उस घर को फूंक दिया जाएगा, उसके ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, उनके बच्चे जिस घर में होंगे उन्हें फूंक दिया जाएगा।
आज उसी कूफे की सरजमीन पर यह ऐलान हो रहा था कि जितने लोग करबला में गए थे वो मैदान में इधर आ जाएं। सिपाहियों को हुक्म दिया, सबको पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मेरे सामने लाओ। अजीजान इस्लाम, पकड़ पकड़ के लोग आ रहे थे और मुख्तार सबकी एक एक को तोहते कर रहा था, सबको मार रहा था। उसने कहा कि वो कहां है जिसके आर्डर से ये सिपाही जा रहे थे? अमर इब्ने साद। लोगों ने कहा अब तो वो कमरे में बंद है, अल्लाहू अल्लाहू की ज़र्ब लगाता है, अब वो तो दुर्वेश हो गया है। कहा वो उस वक्त क्यों नहीं बैठा था कमरे में, उस वक्त क्यों नहीं वजीफा कर रहा था जब इमाम हुसैन का छोटा सा कुंबा मैदान करबला में था? जरा पकड़ के लाओ उसे। सिपाही गए उसे पकड़ने के लिए, तो उसने चूंकि दोस्ती थी उसकी मुख्तार सख्वी से, उसने कहा मुझे शायद मुख्तार बचा देगा। लेकिन जब मुख्तार के सामने वो आया तो आते ही देखते ही आग बगोला हो गया। कहा जालिम तेरा बेटा कहां है, हफ्स कहां है? उसके बेटे का नाम हफ्स था। कहा हफ्स कहां है, जरा उसे तो बुला के लाओ। जब हफ्स को बुला के लाया गया तो मुख्तार सख्वी ने जल्लाद को हुक्म दिया कि इसके बेटे को इसके सामने इसकी तलवार से इसकी गर्दन को जुदा करो, ताकि यह मालूम हो सके कि अली अकबर इमाम हुसैन के सामने कैसे तड़प रहे थे। जल्लाद उठता है और हफ्स की गर्दन काट देता है, सामने उसकी लाश होती है। अजीजान इस्लाम, वो तड़प रहा होता है। उसके बाद अमर इब्ने साद ने अपनी निगाहें नीची कर ली, उसे देखा न गया। कहा जालिम तू अपनी निगाहें नीचे कर रहा है ताकि मैं देख ना सकूं, और अपने हाथ से अमर इब्ने साद की गर्दन मुख्तार सख्वी ने अपने हाथ से काटा, और काटने के बाद उसकी लाश को शाह-ए-राह आम पर डाल दिया कि जितने लोग आए और देखें कि यही वो अमर इब्ने साद है जिसके एक हुक्म से अहले बैत अतहार के 72 नुफूज़ कुदसिया को तोहते किया गया था। जब अमर इब्ने साद को काट डाला गया तो मुख्तार सख्वी को यह हुआ कि वो शिमर कहां है। शिमर, वो शिमर जो कमांडर था, चीफ कमांडर था फौज का, और ये अमर जो था इब्ने साद, अमर इब्ने साद ये सिपह सालार था। इन्हीं दोनों के मशवरे होते थे फौज में क्या करना है, क्या करना है। मुल्क रे फतह करने के लिए जा रहा था जालिम, लेकिन बीच में करबला का मैदान पड़ गया। मुख्तार सख्वी ने कहा वो शिमर को जरा तलाशो, है कहां वो? तो अज़ीज़ान इस्लाम, सिपाही जब घूमे हैं उसकी तरफ तो वो आबादी से बाहर निकल गया। वो एक जगह पहुंचा जहां जंगल था, उस जंगल में एक कुटिया थी, उसी कुटिये में एक चरवाहा था, किसान आदमी था, वहीं रहता था। वहीं गया और वो लेट गया, चादर ओढ़े हुए था, उसके बावजूद भी उसकी बर्स की बीमारी दिखाई पड़ रही थी। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था मेरे नवासे का कातिल बर्स का बीमार होगा, वैसा होगा जिसे बर्स होगा। अजीजान इस्लाम, पता ऐसे चला कि इसने एक खत लिखा इब्ने साद के पास कि मैं ऐसी ऐसी जगह पे मौजूद हूं और मैं ये चाहता हूं कि किसी तरीके से तुम मुझ तक पहुंचने की कोशिश करो, और मैं फला जगह पे हूं। इसने खत लिखा, वो खत जाकर के पकड़ा गया, सिपाहियों ने पकड़ लिया। जब सिपाहियों ने पकड़ा तो जो दारोगा था मालिक इब्ने तुश्तुर, जब उनके सामने ये खत आया तो उसने कहा है तो शिमर का खत है, और उसी पते को रात के सन्नाटे में
उसी पते को ढूंढा और वहां पहुंच गए। जब घोड़ों की टापें सुनाई पड़ने लगी, टापों की आवाज, तो उसके घर वालों ने कहा कि शायद फौज आ रही है। शिवन ने कहा नहीं, रीछ होंगे, जंगली रीछ होंगे। लेकिन देखते देखते फौज ने चारों तरफ से घेर लिया। ये निकल के भागा। उसके बावजूद मालिक के सिपाहियों ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसकी गर्दन को काट करके हजरते इमाम अली मकाम का वो कातिल, जिसने नबी के नवासे के सीने पे बैठा था, सीने पे बैठने के बाद अपनी खंजर से, तलवार से गर्दन काट रहा था, वही जालिम पकड़ा जब गया तो उसकी गर्दन काट करके मालिक के सामने पेश किया। उसने मुख्तार सफकी के दरबार में भेज दिया। मुख्तार सफकी जब शिमर को देखा तो पांव की ठोकर से उसको मारा और उसके बाद कुत्तों के सामने उसका वो लाशा फेंक दिया। कुत्ते नोचते रहे उसके लाशे को। उसके बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का नंबर आता है। वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो मोसिल की हुकूमत पाने के बाद भूल गया था, उसे ये कहा गया था कि अगर कूफा फतेह हो गया, करबला का मैदान अगर तुमने फतेह कर दिया तो तुझे मोसिल की हुकूमत दे दी जाएगी। वही उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। ये आप जान लीजिए हजरात कि हजरत अबू सुफियान के दो लड़के थे। एक का नाम माविया था, एक का नाम ज़ियाद था। माविया के लड़का यही यजीद है और ज़ियाद का लड़का उबैदुल्लाह। समझ गए? तो तैरे चेहरे होते हैं, तैरे चचेरे। तो ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का ख्याल आया कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है कहाँ, जो दारुल अमारत में बैठ करके नए नए फतवे दिया करता था, नए नए आर्डर लगाया करता था। वही जालिम था जिसने मुस्लिम इब्ने अकील को उनकी गर्दन काटने के बाद लाश को शाहे आम पे लटका दिया था। लोगों ने देखा था कि हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की लाश लटक रही है। मुख्तार सख्वी ने कहा कि उसे पकड़ो, उसे घेरो, घेर करके उसे लाओ, वो है कहां? तो अजीज़ान इस्लाम सिपाही निकल पड़े उसको तलाशने के लिए। एक फौज लेकर के, मामूली से फौज, मूसिल की तारीफ रवाना किया। लोगों ने बताया कि मूसिल की हुकूमत उसके हाथ आ गई है और मूसिल की हुकूमत पाने के बाद वो इंसान चूंकि करबला का मैदान सर किया था, उसके इनाम में उसे मिला है, उसने उसके पास फौज है। तो मालिक चंद सिपाहियों को लेकर के मूसिल की तरफ रवाना हुआ। चूंकि इनके साथ खुदा की ताकत थी, गैबी इमदाद था, इसलिए अजीज़ान इस्लाम ज्यादा देर तक न चल करके थोड़ी ही देर में मामला फतेह हो जाता है और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सिपाहियों ने मार के काट के उसका लाशा, उसका सर मुख्तार सफकी के सामने पेश करता है। आज वही मुख्तार सफकी के हाथ में एक छड़ी थी और वही वो तख्त रखा हुआ था जिस तख्त पर इमाम अली मुकाम का सर रखा हुआ था। अब उसी तख्त में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सर रखा हुआ है। कारी साहब सुन रहे हो? ये तारीख चूंकि मैं बता दे रहा हूं, अब इसके बाद फिर कहां इनको मौका मिलेगा सुनने के लिए, हैं? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सर भी रखा हुआ था उसी तख्त में जिस तख्त में इमाम हुसैन का सर रखा हुआ था। अब वहां कुर्सी पे बैठा था इब्ने ज़ियाद, अब कुर्सी पे बैठा है मुख्तार सख्वी। उसके भी हाथ में एक छड़ी है, वो भी ठोक रहा था, अरे जालिम, तू ही तो है जो इमाम हुसैन को शहीद किया था,
तू ही तो है जो करबला में होली खेली थी, तू ही तो है जो तेरे निगाहों के सामने उनकी कोई वकात नहीं थी। अजीजान इस्लाम, वही वो तश था और उसके बाद उसकी लाश को शाहे राहे आम पे लटकाया गया था, जैसे हजरत मुस्लिम को इसने लटकाया था। और फिर कुछ दिनों के बाद मुख्तार सख्फी ने इतना जबरदस्त ऐलान किया कि जो उसमें शरीक रहा, जो उसमें खुश रहा, सबको लाओ, सबको एक बाद दीगरे ला ला करके अजीजान इस्लाम, मुख्तार सख्फी मौत के घाट उतारता रहा, मौत के घाट उतारता रहा, यहां तक कि जो उस जंग पर खुशी का इजहार किया था उसे भी मुख्तार सख्फी ने नहीं छोड़ा। इमाम शाफी की बारगाह में, जरा सुनिए, इमाम शाफी की बारगाह है, वहां एक लड़का आया पढ़ने के लिए। जब पढ़ने आया वो तो अपने चेहरे पे नकाब डाले हुए था, बैठा हुआ था किनारे, पढ़ता रहा। इमाम शाफी थे, अभी घड़ी ना देखो कारी साहब, जो मुख्तार क्या कहते हैं, इमाम शाफी पढ़ा रहे थे, उसे चेहरे पे वो नकाब डाले हुए था, चेहरे पे नकाब डाले हुए था। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक दिन कहा, भाई ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू चेहरे पे नकाब डाले हुए है और तू कुछ बोलता नहीं है, और अगर बोलता भी है तो इतनी बदबू तेरे मुंह से आती है कि जो बर्दाश्त से बाहर है। अगर तू सांस भी लेता है तो यहां जितने लोग हैं अपने नाक को बंद कर लेते हैं, इतना बदबू होता है तेरे मुंह से। कुछ बता तो सही, क्या बात है? कहां आज तक हमने बताया नहीं था, लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूं। बात दरअसल ये है कि मैंने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब ये देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मैदान महशर बरपा है और सरकार तशरीफ फरमा है। उनके सामने जितने कातिलाने हुसैन थे, सबको एक आदमी, एक जल्लाद सबको ज़बह कर रहा था, काट के इधर फेंकता, काट के इधर फेंकता, काट के इधर फेंकता, जितने थे सब काटे जा रहे थे। ये हालत देख करके मुझे प्यास बहुत तेज लगी। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी, चंद कतरे पानी मिल जाए। तो सरकार ने हुक्म दिया, इसे पानी दे दो। इसे किसी ने पानी नहीं दिया। कहा किया, मैं वहां बैठा था, मुझे किसी ने पानी नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी मिल जाता तो अच्छा होता। फिर सरकार ने कहा, इसे पानी दे दो भाई, पानी दो इसे। मैं बैठा था, इतने में एक साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, अरे इसे पानी आप दे रहे हैं, ये तो वो था जिसने नहरे फुरात पे पहरा लगाया था, नवासे रसूल पर इसने पानी बंद किया था। इतना सुनना था कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इसके मुंह में लाओ, करात डाल दो। जहन्नम का तलछट, जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला मवाद इसके मुंह में डाल दो लाके। जैसे ही मेरे मुंह में वो पड़ा तो आज तक ऐसा मालूम हो रहा है कि सारी हथड़ियां मेरी सड़ गई और मुझे अपने करीब कोई बैठने नहीं देता। यही वजह है कि मेरे मुंह से बदबू आता है, कि मुझे कोई बैठने नहीं देता। हज़रत इमाम शाफी ने कहा, हट जा मर्दूद, निकल यहां से। हंस रहे कारी साहब,
कहा निकल जाए यहां से। तू कह रहा है कि मैं उसमें पहरा पे था, पानी बंद किए हुए था। खैर अजीजान इस्लाम, ये करबला के मैदान में जिसने जो भी इमाम हुसैन की इस कुर्बानी में खुश था, सबको सजाएं मिली हैं। और उसके बाद कितने नाबीना हो गए, कितने नाबीना हो गए, कितने तो मुंह सर उनका मस्क हो गया, कितने ऐसे थे जो अपाहिज हो गए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। बस इसी बात को मैं कह के बात खत्म कर देना चाहता हूँ, इसलिए कि सारे लोग घड़ी देख रहे हो। मैं इस बात को कह के खत्म कर दूंगा। अरे दो घर जाके बजा लियो। हाँ सुनो, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम जब उनको यहिया और ज़करिया बैतुल मुक़द्दस में इबादत करते थे, हजरत सैफुल्लाह साहब ये दोनों इबादत करते थे। बुख्तो नस्सर बादशाह था। बुख्तो नस्सर बादशाह ने कहा, एक लड़की पे आशिक हो गया था। उस लड़की ने कहा कि मेरे साथ अगर तुम निकाह करना चाहते हो तो यहिया और ज़करिया का मुझे सर चाहिए, दोनों पैगंबरों का सर चाहिए। कहा बहुत मामूली सा महर तुमने रखा है। हुक्म दिया, जाओ उन दोनों को, बुजुर्गों को जो बैठे हैं वहां बैतुल मुक़द्दस में, उनका गर्दन काट लाओ। सिपाही भागे हुए गए बैतुल मुक़द्दस में, हजरत यहिया को तो पा गए, लेकिन हजरत ज़करिया भागे मैदान की तरफ, जंगल की तरफ, सिपाही पीछे पीछे। अरे यार तो हमसे में क्या होगा। हाँ। तो उसने जो है साहब, ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भागे जहां से, तो एक दरख्त था, उस दरख्त से उन्होंने फरियाद किया कि ये दरख्त तू मेरे लिए फट जा, जगह दे दे। जब दरख्त बीच से फट गया, इसमें हजरत ज़करिया जाके बैठ गए। कुर्ते का दामन शैतान ने पीछे से पकड़ लिया, और जब आपस में वो सटा मिला वो दरख्त, तो अज़ीज़ान इस्लाम वो दामन जो कुर्ते का था वो बाहर निकला हुआ था। सिपाही जो थे वो पूरे जंगल को तलाश रहे थे कि कहां गए ज़करिया अलैहिस्सलाम। ज़करिया अलैहिस्सलाम गए कहां, तलाश रहे थे। तलाशते तलाशते जब उधर से घूम के आए तो आप जानते ही हैं, नज्द का एक आदमी इंसानी लिबास में, इब्लीस इंसानी शक्ल में लाठी टेकता हुआ उसी सरजमीन वहीं पहुंचा। कहा क्या तलाश रहे हो भाई सिपाहियों? कहा हम ज़करिया को तलाश रहे हैं, वो यही कहीं आए हैं, यही कहीं आए हुए हैं, मैं उनको तलाश रहा हूं। कहा यही कहीं क्या, ये जो कुर्ते का दामन इस दरख्त में लगा निकला है वही तो है। अच्छा इस दरख्त में है, इसे निकाला कैसे जाए? चारों तरफ से देखा तो बंद। कहा इसे निकालने के लिए बहुत आसान है, आरा ले आओ और आरे से दरख्त को चीरो आधे से आधा, और जब उनके सर पे पड़ेगा तो खुद ही निकल के भागेंगे, क्योंकि पैगंबर थे। आरा लाया गया, दरख्त चीरा गया, चीरने लगे। जब दरख्त चीरा और जब उनके सर पर वो आरा पहुंचा तो उन्होंने चीख लगाई। अल्लाह ने कहा कि ज़करिया खामोश। आवाज आई, अगर तुमने बाबेला मचाया तो नबूवत के लिस्ट से तुम्हारा नाम खारिज कर दिया जाएगा। अगर तुम्हें नबूवत चाहिए तो आरा चल रहा है, बर्दाश्त करो, आरा चल जाने दो, दो टुकड़े हो जाओ, ये बर्दाश्त कर लो। तो अज़ीज़ान इस्लाम जब दो टुकड़े हो गए तो उनकी लाश को जहां भी दफनाया जाता था वो खून से भर जाया करता था।
उसको उठाते, दूसरी जगह कब्र खोदते, वहां जैसे रखते, फिर वो खून से भर जाता। तो उनके बदले में 70,000 आदमी मारे गए थे। हजरत जकरिया के कत्ल में 70,000 आदमी मारे गए थे, और इमाम हुसैन के कत्ल में 70,000 और 70,000 और 70,000 और यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद इब्न हनीफा का घोड़ा जब खून में तैरने लगा था तब जाकर के उन्होंने सांस लिया था। इतने लोग मारे गए थे। क्या बात आप सोच रहे हैं कि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन तन्हा थे? ऐसा नहीं है। हजरत मोहम्मद इब्न हनीफा वो थे, मोहम्मद हनीफ हजरत अली के दूसरे लड़के थे। अजीजान इस्लाम, उन्होंने कसम खाई थी कि मैं अपने घोड़े को उस वक्त तक नहीं रोकूंगा जब तक कि मेरा घोड़ा खून में तैरने नहीं लगेगा, और हुआ ये। लिहाजा अजीजान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम मोमिनीन को इमाम हुसैन आली मकाम के सदक़े में हर बला मुसीबतों परेशानियों से महफूज फरमाए, और जो कुछ भी बयान हुआ है इसमें कोई गलतियाँ खामियाँ हुई हों तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ़ फरमाए। और अजीज़ान इस्लाम, इन बच्चों ने जो ये काविशें और मेहनतें की हैं, आप लोग भी इनके लिए दुआएं करेंगे। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें साबित कदम रखे और हमेशा इसी तरीके से जिक्र हुसैन की महफिलें सजाते रहें, इसलिए कि जिक्र हुसैन की महफिल सजाना बाइसे रहमत है, बाइसे बरकत है, और आखिरत में यकीनन इमाम अली मकाम खुश हो जाएंगे। अब खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।